काशी में एक पंडित जी रहते थे। कई बार ये कथा कही है और अक्सर कहता हूं इसी दिन, चौथे दिन शुरुआत में। वो काशी में रहते थे, उनका विवाह हुआ, लेकिन उनका नियम था वो नित्य भागवत का पाठ करते थे। घर में पूजा पाठ करके भागवत की पोथी ले जा करके गंगा के तट में बैठ करके नित्य भागवत का पाठ करना। ज्यादा घर में धन नहीं था, विपन्न ब्राह्मण थे। पंडित जी तो पाठ करने गए। आज पंडित जी के घर कुछ संतों का आगमन हुआ और संतों ने कहा, अरे पंडितानी बड़ी दूर से चल करके आए हैं, कुछ खाने को मिलेगा, भूख लगी है। लेकिन पंडित जी के घर में इतनी व्यवस्था नहीं थी कि इतने संतों को एक साथ प्रसाद पवा सके। कहा, अभी तो इतना भोजन नहीं है कि मैं आप सबको एक साथ प्रसाद पवा सकूं, व्यवस्था नहीं है। संतों ने कहा कि देवी तुम पानी ही पिला दो। और पानी पी करके संत वहां से जलपान करके चले गए। पंडितानी को बहुत कष्ट हुआ कि आज पंडित जी कहीं कुछ काम काज कर रहे होते तो हमारे घर से कम ये साधु संत भूखे तो नहीं जाते, आज आने दो इनको। और जैसे ही पंडित जी आए, पंडितानी जी थोड़ा गुस्से में थी, भागवत की पोथी पंडित जी के हाथ से छीना, पंडित जी के सर में पटक दिया, 2-4 पन्ने भागवत के फाड़ दिए। आखिर इस भागवत ने दिया क्या है तुम्हें? जब देखो भागवत का पाठ, भागवत का पाठ, भागवत का पाठ लेकर के बैठे रहते हो। कहीं कुछ काम काज करते, 2-4 पैसे कमाते तो आज संत तो नहीं घर से भूखे जाते कम से कम। पंडित जी के नेत्र सजल हो गए। पंडितानी ने उनके सर पे भागवत मार दिया। इस बात का कष्ट नहीं था, जो भागवत के 2-4 पन्ने फट गए उनको इस बात का कष्ट था। प्रेम से समेटते हुए पोथी को कपड़े में लिपेट करके चले गए और जाकर के गंगा के तट में बैठ करके बहुत रोए, बोले प्रभु ये आपकी महिमा को नहीं जानती, इसको क्षमा कर देना। इधर एक दीनहीन सा एक बालक ऊंची सी धोती पहन करके, सुंदर साफी गले में और मस्तक पर एक कपड़ा बंधा हुआ, पंडित जी के घर में पहुंचा। जाकर के दरवाजा खटखटाया, पंडितानी जी निकली, कौन है? उसने इशारा किया, मैं बोल नहीं सकता, गूंगा हूं। अंदर से कलम और कागज लाओ, लिख करके बताऊंगा। सर पे टोकरी लगी थी, टोकरी को उतार करके रखा। अंदर से पंडितानी कलम और कागज लेकर के आई। उसमें लिखा, मैं तुम्हारे पति देवता का गूंगा मालिक हूं। बहुत दिनों से मेरे यहाँ वो काम कर रहे हैं, लेकिन कभी तनख्वाह नहीं मांगी और मुझे लगा कि शायद अब जरूरत है, ये देने के लिए आया हूं। बहुत दिन हो गए, कितने साल हो गए, वो कभी लेते ही नहीं, कभी मांगते ही नहीं, पर आज ऐसा लगा कि देना चाहिए, बहुत समय हो गया। तो ये थोड़ी सी तनख्वाह है, पंडित जी को बता देना, ये पत्र उनको दे देना। और टोकरी रख करके वो बालक वहां से चला गया। पंडितानी जी ने जब वो टोकरी के वस्त्र को हटाया तो उसमें हीरे जवाहरात, सोना चांदी, आभूषणों से भरा हुआ वो टोकरा अंदर ले गई, आंगन में रखा, बड़ी प्रसन्न हुई। चोरी चोरी जाते थे, कहीं काम करते थे, मुझे आज तक बताया नहीं। देखो इतनी तनख्वाह, इनका मालिक कितना उदार है, इतनी तनख्वाह देके गया है। अब तो घर में कभी किसी चीज की कमी ही नहीं रहेगी। आज आने दो इनको। और पंडित जी जब पहुंचे दोपहर के बाद, और पंडितानी जी ने सुंदर स्वागत किया, आरती उतारी, पूजन किया। पंडित जी बोले, पूजा तो सवेरे भी हुई थी, सवेरे थोड़ा दूसरे ढंग से हुई थी, और पूजा अब भी हो रही, अब थोड़ा बढ़िया ढंग से हो रही। क्या बात हो देवी, बड़ी प्रसन्न है, क्या बात है?
बोले आप चुप रहिए, मैं सब जानती हूँ। आप चोरी चोरी मुझसे बिना बताए किसी के यहाँ काम करते थे। आपका गूंगा मालिक आया था और देखिए देख कितनी तनख्वाह दे करके गया है आपकी। बोले कितने सालों से तनख्वाह नहीं लिए। गूंगा मालिक। बोले अब बात मत बनाइए, मैं सब जानती हूँ, मुझसे आप छिपा करके काम करते थे। लेकिन देवी मैं तो किसी को जानता ही नहीं, मैंने कभी काम किया ही नहीं किसी के यहाँ। वो आपके लिए पत्र भी छोड़ करके गया है। तो बोले पत्र को लाओ, कौन है देखो तो सही। और जैसे ही अंदर से पंडितानी जी वो पत्र लेकर के आई तो पंडित जी को अक्षर अक्षर में कृष्ण का दर्शन हो रहा था। उनको अक्षर अक्षर में ठाकुर जी का दर्शन हो रहा था। कहा देवी तुमने कहा था ना कि भागवत हमको क्या दिया, इस भागवत ने क्या दिया। साक्षात कृष्ण आए थे, साक्षात द्वारिकाधीश आए थे, वही दे करके गए। इसलिए कभी मत सोचना कि हमको भागवत ने क्या दिया, रामायण ने क्या दिया। आप निष्ठा से इनका सेवा करो, इनका अध्ययन करो, इनका श्रवण करो, इनका मनन करो, इनका पाठ करो। आपको वो मिलेगा कि आपके आने वाले पीढ़ी को वो मिलेगा जो आप कभी सोच नहीं सकते।